नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हर कोई आयु को लेकर चिंतित रहता है। बात तो करता है कोई भी कि कुछ नहीं, मृत्यु से क्या घबराना, क्या ऐसी चीज़ें करता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के पास मृत्यु निकट आती है तब वह घबरा जाता है। ब्रह्मदेव ने मनुष्य को एक एक वर्ष की आयु दी, जो आज बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई। तो दोस्तों, किसी को आयु कैसे मिली हो तो कहानी को पूरा सुनेगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार इस के माध्यम से आप उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, एक हंस मानसरोवर झील के पास पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचार में मग्न था कि इसके नीचे कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान विराजमान थे। इस पर्वत में समीप जहां पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान तीन जीवन पर जाता है, जिनमें एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों हंसते हुए चल रहे थे और आपस में आराम से बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ कि मेरी आयु 20 साल मैंने दिए ब्रह्मदेव को। ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्मदेव से कम कर ली। ये तीनों ही बड़ा प्रश्न मुद्दा में चले रहे थे। इन तीनों को देखकर वह हंस वहां से उड़ता हुआ वहीं पास में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। वो हंसकर भगवान शिव के पास पहुंचा और भगवान से शिव से कहता है, भगवान, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना, अच्छी हंस की बात जब भगवान शिव ने सुनी तो भगवान शिव कहते हैं, कहो क्या देखा तुमने? हंस कहता है कि भगवान, मैंने देखा कि तीन जानवर इधर उधर चले रहे थे और कैलाश पर्वत की ओर तीनों ही बड़ा प्रसन्न आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि मैंने अपनी आयु कम कर ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों अपनी अच्छी इसी तरह से आयु के वर्णन करते हुए वह एक स्थान से जा रहे थे। ये लोग बहुत प्रसन्न ही थे कि बहुत क्या कारण है। भगवान शिव कहते हैं, हंस, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अपना अलग अलग प्रधान उपप्रदान किया है। उस समय की बात है कि ये तीन प्राणी गधा, कुत्ता और इल्लू तीनों मिलकर भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए और ब्रह्मदेव ने उन प्राणियों को आते हुए देखा तो वह कहते हैं, क्या हुआ अवश्य, अब बताओ तुम्हारी क्या बात है। यह बात सुनकर तीनों कहते हैं, प्रभु आप हमें बताएं कि आपने हमें कितनी आयु दी है और आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। यही पास में बैठा हुआ मनुष्य भी आने लगा और कहता, भगवान, मेरी आयु भी आप निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, तुम चारों ध्यान से सुनो। तुम चारों को 40 वर्ष की आयु दी है, जो तुम आराम से अपनी आयु को भोगो और सृष्टि में रहो। यह बात जब गधे ने सुनी तो दोस्तों क्या हुआ कि गधा कहता है, भगवान आपने यह कर दिया, हमारी आयु 40 वर्ष कर दी, मैं तो बोझा धोता धोता ही मर जाऊंगा। आप मेरी आयु को कम कर दो, लेकिन इनमें साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। तो दोस्तों, यह बात सुनकर दोस्तों क्या होता है, यह पूछा जाता है कि तुम्हारी आयु आखिर लेगा तो लेगा कौन। इस बात को सुनकर मनुष्य दोस्तों आगे बढ़ता है और होता यही है। आगे जाकर बात में मनुष्य कहता है कि भगवान आपने मेरी आयु 40 वर्ष दी, जो मुझे कम ही लगती है, तो आप एक काम कीजिए कि जो 40 वर्ष की आयु है वह 40 वर्ष का मैं क्या करूंगा, इसकी आयु आप मुझे दे दीजिए। भगवान से कहते हैं कि जब आप वर्मा जी ने सुना तो तथास्तु, और तुम्हारी आयु मैं 40 साल और कर देता हूं। ऐसा कहते हुए उन मनुष्य की आयु को 40 थी, वह भगवान वर्मा ने 20 साल गधे की दे दी, तो मिलकर 60 साल हो गया। और दोस्तों, गधे की आयु है जो घटकर 20 साल हो। गधा भी बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझा ही ढोना है, या मुझे भी कम मिला। तो कुत्ते ने देखा गधे ने हमारे आयु कम कर ली, तो कुत्ता खाने लगा कि प्रभु आपने मेरे साथ भी तो अन्याय किया है। प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूं, मुझे सही समय पर भोजन नहीं मिलता, 40 साल तक जीकर मैं क्या करूंगा, इतना कष्ट भोगूंगा, मेरी भी आयु 20 साल कर दीजिए। मैं इतना लंबा जीवन नहीं जीना चाहता। प्रभु, यदि मैं इतना लंबा जीऊंगा तो मेरी स्थिति दयनीय हो जाएगी, इधर उधर भटकूंगा, इसलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान वर्मा ने इन्हीं जीवों में से किसी से पूछा कि अगर तुम्हारी आयु कोई लेना चाहता है
तो मुझे बताएं, मैं इसकी आयु दे देता हूं। तो मनुष्य पास में बैठा कहता है, वर्मा जी 60 साल तो मेरे लिए कम ही लगते हैं, आप एक काम कीजिए, मैं इनमें क्या करूंगा, आप इसकी 20 वर्ष की आयु भी मुझे दे दीजिए। वर्मा जी कुत्ते के 22 साल भी आप मनुष्य को दे देते हैं और मनुष्य की आयु 80 वर्ष हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू को रहा नहीं जाता। उल्लू कैसे पीछे रह जाता है। उल्लू कहता है कि वर्मा जी आपसे शिकायत है, इतनी लंबी आयु तो मैं भी नहीं जीना चाहता, मुझे तो दिन भर में कुछ दिखता ही नहीं रहे, केवल रात में ही दिखता है और रात के समय सब लोग तो सो जाते हैं, फिर मैं एक कर क्या करूंगा, आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। तब यही बात वर्मा जी मनुष्य से कहते हैं कि तुम्हारी आयु कोई लेना चाहता है। तब मनुष्य कहता है कि मैं लेने के लिए तैयार होता हूं, तुम्हारी आयु कम कर देता हूं। तो मनुष्य कहते हैं कि 80 साल नहीं, मेरी आयु आप 100 वर्ष कर दीजिए। 80 साल में कौन कौन से कार्य करूंगा, इसलिए आप मेरी आयु को और बढ़ा दो, उल्लू की आयु भी मुझे दे दो। यह कहकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो जाती है और उल्लू की घट जाती है। इसी तरह तीनों की आयु लेकर 40 वर्ष से मनुष्य की आयु जो कि हो जाती है 100 वर्ष। वर्मा जी वहां से जा रहे थे, तुम जीवों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास आज चले आए। और दोस्तों इसी तरह हंसकर उन बात कहते हैं कि प्रभु मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं हंस को कि कहो हंस, आखिर तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है कि प्रभु मुझे यह बताइए कि जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु भी ले ली तो क्या उसका प्रभाव मनुष्य पर प्रभाव डालेगी। भगवान शिव कहते हैं कि हाँ, जिनकी आयु ली है तो उनकी उम्र अपने आप ही प्रभाव तो निश्चित तौर पर डालेगी, क्योंकि जिन जानवर की आयु उन्होंने ली है और उनका प्रभाव भी डालना भी चाहिए। यह बात सुनकर हंस कहता है कि हाँ सुनो ध्यान से, मनुष्य अपनी आयु जीता है 40 वर्ष की, बड़े ही आराम से अपनी आयु को जीता है, एक इंसान की तरह जीता है और यह आदमी की तरह जीता है। वह 40 वर्ष इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं होते हैं और उसके अलावा करेगा कुछ बनेगा वह 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को चोर बनना है, किसी को राजा बनना है, किसी को रकीत बनना है, किसी को कुछ भी बनना हो 40 वर्षों के अंदर ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों के अंदर उसकी अच्छी बुद्धि होगी तो वह शौक मौज आराम जिंदगी जीने की कोशिश करेगा, हमेशा अच्छी जिंदगी जिएगा और अच्छी कर्म करेगा, अच्छे सपने देखेगा, अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में इनकी बुद्धि सीमित रहेगी। और फिर कहता है कि हंसता हुआ भगवान आप मुझे बताइए कि मनुष्य गधे की आयु में कैसे जीवित रहेगा। तो भगवान से कहते हैं कि देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य के जीवन गधे की तरह ही हो जाएगा। 40 की उम्र में आयु में मनुष्य की आयु में जो भी आराम किया है, जिंदगी आराम से उसका आराम से जीती उसके भर जाएगा, उसके पुत्र हो जाएगा, उसके पत्नी आ जाएगी, वह आपको उसके बाद परिवार का भार बढ़ जाएगा और भार बढ़ जाएगा तो काम करते करते उसकी आयु निकलती है। उसको सारे मौज मस्ती छोड़नी पड़ती है और मौज मस्ती अपने बच्चों के लिए रखते हुए कि ताकि उसके बच्चे भूखे नहीं रहे, गधे की भांति उसको काम करना पड़ता है। और फिर वह काम करते करते उसकी उम्र जो 20 साल की थी वह गधे की तरह ही हो जाती है। जैसे ही गधा बूढ़ा होता है और उसकी आयु होती है जो उसे और उम्र बड़ा हो जाएगा, तब उसकी उम्र के अंदर जब 60 साल का हो जाता है तो उसके नाते पोते बड़े हो जाते हैं, परिवार बढ़ जाता है। कभी कोई गोदी में बैठा तो कभी कोई इस तरह से मनुष्य को आगे अपने आप ही दोस्तों वो सारे परिवार का रक्षक होता है और वह ध्यान रखने वाला होता है। तब कहती है दोस्तों इसी तरह हो जाता है जब वह मनुष्य बड़ा हो जाता है तो कोई नहीं, उसकी बात को कोई नहीं सुनता, वह घर का एक पहरेदार बनकर मात्र रह जाता है। परिवार के सदस्य से कुत्ते भौंकते हैं वैसे ही मनुष्य को किसी से लड़ते रहते हैं और करते रहते हैं। दोस्तों इसी तरह मनुष्य खाने के लिए यहीन केन भरकारेण भटकता रहता है। जब उसकी उम्र बड़ी हो जाती है तब दोस्तों यही होता है कि दोस्तों
उसके आसपास उसकी उम्र भी मनुष्य की कुत्ते के समान लगने लग जाती है, क्योंकि ना तो उसे सही समय पर भोजन मिलता है, उसकी उम्र और का लहजा यही हो जाता है कि बस घर का एक पहरेदार बनकर ही रह जाता है। इसीलिए उसकी उम्र 20 साल में यही होता है। आगे आती है उल्लू की उम्र, जिसके अंदर दोस्तों इसीलिए कहते हैं जैसे मनुष्य 60 साल से ऊपर के बाद चल के 80 से निकल जाता है, तब मनुष्य को निंद्रा आनी अपने आप ही कम हो जाती है। वह अनेक चिंताओं में ग्रस्त रहता है, बीमारियों में लग जाता है, तो दिन की और रात की उसे पता ही नहीं चलता। मनुष्य रातें ऐसे ही खराब करने लगता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 80 के बाद, उल्लू की भांति कई रात उसे भी जागकर निकालनी होती है। उसके शरीर का 80 वर्ष में शारीरिक शक्ति रहती नहीं है, शरीर के बाल सारे झड़ जाते हैं। जब शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, हाथ पर कम ही काम होता है, उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कानों में सुनना भी बंद हो जाता है, तब वह बाकी की जीवन, दांत टूट जाते हैं, दरवाजे पर बैठ जाता है, किसी को देखा किसी को ना सुनता है और ना उसके सही शरीर से पता चलता है, तो उसकी उम्र उल्लू के बराबर मानी जाती है। तो दोस्तों यह था उम्र का बंटवारा और किस प्रकार मनुष्य के ऊपर ये चीजें लागू होती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री राम।